नमस्कार। भारत और न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ने वाले हैं। रविवार को ये सुपर डुपर मुकाबला होने वाला है और क्यों कहा जा रहा है कि भारत तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर लेगा, उस पर कब्जा जमा लेगा, ये आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें हैं जिसे ध्यान में जरूर रखना होगा रोहित शर्मा की आर्मी को। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी सचिन शर्मा और हम बात करेंगे कि आखिर भारत की वो ताकत क्या है जिसके सामने दूसरी टीमें वहां पहुंचते ही आधी हो जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत की ताकत से ही, उनके बारे में भी, उन खामियों के बारे में भी बात करेंगे जिसको लेकर भारत को सावधान रहना होगा। तो सचिन, सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि भारत के टॉप ऑर्डर को देखते ही बाकी टीमों की ताकत आधी हो जाती है। उसके जो गेंदबाज होते हैं लाइन लेंथ भूल जाते हैं। अभी तक तो यही देखने को मिला है। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमारा विराट कोहली है, जो पहले चल नहीं पा रहे थे। मतलब टॉप 3 में अगर देखें, रोहित, शुभमन गिल और फिर विराट कोहली, इन तीनों को देखते ही सांसें फूलने लगती हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा कंसर्न रोहित शर्मा को लेकर है, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में एक 50 भी उनके बैट से नहीं आई। 41 बेस्ट रहा है। 41 बेस्ट रहा है। नहीं तो कम से कम बिस्क स्टार्ट जिसकी बोलते हैं कि वो जो एकदम बिंदास अंदाज में शॉट लगाते हैं, जिसके लिए जाने जाते हैं, वैसा करते हुए दिखते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि भैया जमते नहीं है उनको। हाँ, लेकिन स्टार्ट तो खैर उन्होंने दिया है, अच्छा स्टार्ट दिया है, जिससे टीम का मनोबल बढ़ता है और आगे फिर बाकी बॉलर्स भी अच्छा करते हैं, वो बैटर्स अच्छा करते हैं। लेकिन सबसे एक कंसर्न मेरा थोड़ा सा वही है। बाकी श्रेयस अय्यर हमारे बहुत अच्छे हैं, हार्दिक पांड्या बहुत शानदार चल रहे हैं, और उसके बाद केएल राहुल ने बहुत अच्छा खेला और अक्षर पटेल। तो ये जो बीच वाला जो पूरा बैटिंग लाइनअप है, मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। बाकी बॉलिंग में आपको क्या लगता है? बॉलिंग मोहम्मद शमी यहाँ पर है। हम तो पहले से कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में मोहम्मद शमी को बुमराह का अगर साथ मिल जाता, मोहम्मद शमी का साथ मिल जाता बुमराह को, तो वहां पर नतीजा कुछ और होता। लगातार हम इस पर चर्चा करते रहे हैं। नहीं, लेकिन शमी के अलावा और कोई तो पेस बॉलर है नहीं इंडिया के पास। नहीं तो हार्दिक पांड्या को इसलिए रखा हुआ है कि वो कई बार आते हैं और विकेट भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ओवरऑल अगर मैच देखा जाए तो यहाँ पर विकेट्स की बात की जाए तो कुलदीप यादव के बाद मोहम्मद शमी तो सबसे आगे ही। 37 विकेट उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ओवरऑल मुकाबलों में लिए हैं। अच्छा। तो शमी ओवरऑल भी काफी आगे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनके नाम 8 विकेट हैं। भारत की तरफ से सबसे कामयाब गेंदबाज है। लेकिन कुलदीप यादव 22 विकेट उनके नाम है न्यूजीलैंड के खिलाफ ओवरऑल मुकाबले में। हार्दिक पांड्या तीसरे नंबर पर हैं, ये गौर कीजिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया स्पिनर्स हमारी ताकत है, तो हम 2 पेसर्स के साथ ही विरोधी टीमों को निपटा सकते हैं। अभी तक तो यही करते आए हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को कम आंकना, मुझे लगता है कि बिल्कुल कम नहीं आंका जा सकता है। नहीं। भाई, आप सचिन रविंद्रन को देख लीजिए, लगातार 2 शतक लगा चुके हैं बिल्कुल, वो तो अलग ही फॉर्म में नजर आ रहा है। विलियमसन, आप वो हमेशा से भारत के खिलाफ बड़ा अच्छा खेलते आए हैं। मतलब भारत जीतते हुए आगे बढ़ रहा होगा और बीच में कौन आ जाएगा? विलियमसन आ जाएंगे। भैया ये विराट कोहली के साथ थे। अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें, आपको बता दें कोलालमपुर में मैंने वो मैच देखा था सामने। अच्छा। क्या दोनों का उस समय लगता नहीं था कि ये दोनों इस कद के खिलाड़ी बन सकते हैं। लेकिन विराट कोहली में वही कॉन्फिडेंस उस वक्त भी दिखता था। रविंद्र जडेजा के साथ वो मैदान पर जब उतरते थे तो ऐसा लगता था कि भारत का भावी कप्तान और उप कप्तान मैदान पर उतर रहा है। उसी वक्त लगता था बॉडी लैंग्वेज से। अच्छा। केन विलियमसन बहुत शांत रहते थे, ऐसा नहीं लगता था कि वो ऐसा करेंगे। अच्छा। लेकिन देखिए अभी भी वो खामोशी से वार करते हैं। मैदान पर पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि वो विरोधी खेमे की रणनीति को पढ़ते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं और फिर अपनी रणनीति पे काम करते हैं। और अभी माना जा रहा है कि विराट कोहली जब शांत पड़े थे, विलियमसन का बल्ला लगातार आग उगल रहा था। और सचिन रविंद्रन के बारे में आपका क्या कहना है? ये तो भाई देखिए, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़, रचिन, ऐसा ये नाम आए कि दोनों का गुण लेकर आ गए हैं। हाँ। बड़े खतरनाक खिलाड़ी यहाँ पर आए। हालांकि उनके पिताश्री ने कहा कि भैया उन दोनों से प्रभावित थे, उन पर रखा नहीं है, रचिन रविंद्र नाम रखा है। लेकिन ये भारतीय मूल का खिलाड़ी भारत को ही कितना ज्यादा मुश्किल में डाल रहा है, ये उनसे सावधान रहने की जरूरत है। क्या शतकीय पारी उन्होंने खेली है। जब भी उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम अगर मुश्किल में है तो उसको मुश्किल से निकाल के वर्ल्ड कप में एक छोर संभाले रहेंगे। वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला था और इंडिया के खिलाफ खास तौर से बहुत अच्छा खेलते हैं। धीमी पिच जैसे कि है, माना जा रहा है दुबई की पिच, तो उस हिसाब से भी हालांकि भारत के खिलाफ खेले थे तो उसमें ज्यादा जो है ज्यादा नहीं कर पाए थे। तो भारतीय टीम जो है वो, भारत के पास कितने आपको लगता है कि क्या ऐसी फायदे वाली चीजें हैं जो भारत के पक्ष में जाती हैं? शुरुआत ही अब कर लेते हैं कि देखिए रोहित और शुभमन है। रोहित तो अभी ड्यू है भाई साहब, और रोहित बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। आप याद कीजिए कि जब भी वो
T20 का भी वो मुकाबला हुआ था, वहां पर भी उन्होंने बचा कर रखा हुआ था, या फिर दूसरे भी प्लेटफॉर्म पे। वो शुरुआत जो जरूरी होती है ना कि आपके रन रेट को बढ़ाना है, आगे रखना है, तो वहां पर वो कारगर होते हैं। लेकिन एक 50 और 50 के ऊपर अगर सेंचुरी आ जाए तो उससे बढ़िया क्या बात ही। भाई, अंत भला तो सब भला। तो रोहित है, शुभमन गिल है, शुभमन गिल का न्यूजीलैंड के खिलाफ 75 का राउंड एवरेज है। सोचिए 75 का एवरेज सिर्फ 11 मैच में उन्होंने 500 के ऊपर जो है वो कर दिए, 600 के करीब पहुंच रहे हैं। विराट कोहली 1636 के आसपास उन्होंने रन बनाए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, सबसे ज्यादा केन विलियमसन 1200 के आसपास में है। तो अपने पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो धज्जियां उड़ा सकते हैं उनकी गेंदबाजी के, लेकिन मैट हेनरी है, वो कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। उस पर तो हम आएंगे, लेकिन अपनी पहली स्ट्रेंथ बता रहे हैं। हाँ। तो रोहित शर्मा है, ड्यू है एक बड़े मैच में, एक बड़ा सा स्कोर, बड़ी पारी। शुभमन गिल है, जिनका एवरेज ही देखकर न्यूजीलैंड वाले कहते हैं भैया इसको कैसे संभाले। विराट कोहली है कि तुम लोग में से कोई एक पहले जाएगा तो मैं हूं ना संभालने के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने दिखाया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने दिखाया, और अब न्यूजीलैंड वाले कह रहे हैं भाई इस विराट शख्स को कैसे निपटाएं जल्दी से। फिर वहां पर अब आप देखिए तो श्रेयस अय्यर वो वहां पर पहुंचते हैं, और श्रेयस अय्यर क्या फॉर्म में अभी चल रहे हैं, मजा आ जा रहा है। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके लिए कहा जाता है कि वो अपना 100% नहीं देते हैं। अगर वो 100% दें तो भाई विरोधियों के पास उनकी काट नहीं, ढूंढे नहीं मिलेगी। पिछली बार भी वो ऐसे ही विकेट एक तरीके से अपना देते हुए चले गए थे। ठीक है, बड़े लाइट है हैंडेड उन्होंने वो शॉट खेला था जिसमें वे कि भाई मैं कितना खेलूं, नीचे वालों को मौका देता हूं, चल भाई ऐसा कर ले। केएल राहुल है, देखिए ऋषभ पंत को इंतजार करना पड़ रहा है केएल राहुल तो कुल मिला के आपको लगता है कि बैटिंग लाइनअप जो है हमारा वो बहुत ज्यादा बिल्कुल। अक्षर पटेल पर अभी मैं आने वाला था। अक्षर पटेल को कहा गया शुरू से ही कि आप इंग्लैंड के समय से ही कि भाई आप जो है 5वें नंबर पर अपनी तैयारी पुख्ता करके उतरो, तुम्हें इसी भूमिका में, इसी रोल में, इसी नंबर पर खेलना है। और रविंद्र जडेजा जो कि जबरदस्त खिलाड़ी मेरी नजर है, उनसे पहले आप उतारते रहे हो, कितना भरोसा है, नए भरोसेमंद के रूप में वो जाने लगे हैं अक्षर पटेल। और जब भी विकेट लेने की बारी आती है, बहुत ज्यादा विकेट नहीं लिए लेकिन क्रूशियल विकेट्स उन्होंने लिए हैं अक्षर पटेल ने, पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। तो ये एक बहुमूल्य खिलाड़ी जिसको बोलते हैं वैल्यूएबल खिलाड़ी, उसके रूप में आए हैं। रविंद्र जडेजा भी है उसके बाद, तो आप खिलाएंगे हार्दिक पांड्या को कैसे आप बोल सकते हैं भैया, उनके सिक्सर्स को देख के तो सब विराट कोहली जो ऐसे देख रहे थे कहा जा रहा है भैया, वो स्टैंड के जाके ऊपर जहां से विराट कोहली ने छोड़ी थी पारी को वहां से उन्होंने शुरू की। क्या गहराई है, क्या डेप्थ है बैटिंग में यार। तो और अब तो शमी भी नीचे भी सब लगाने लगे हैं कि भैया मौका मिले तो हम भी जो है 2-4 लगा दें। तो बैटिंग लाइनअप मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसमें बेस्ट कैसे भारत को एज है एक बहुत एज है यहाँ। अच्छा, अगर बॉलिंग मतलब उनके बैटिंग लाइनअप की बात करें तो उनके पास देखिए उनके पास है विलियमसन है, रचिन रविंद्र है। देखिए दो की तो हमने बात कर ही ली कि सबसे ज्यादा सावधान आपको अलग रणनीति बना के उतरना होगा। रचिन रविंद्र है और केन विलियमसन है, इनके प्रति खास तौर से रणनीति बनानी होगी। बिल्कुल। और सैंटनर है, वो कप्तान की भूमिका में है, तो वो आपको उनको भी देखना पड़ेगा। उसके ज्यादा मुझे लगता है कि जो बहुत ज्यादा न्यूजीलैंड की, फिर मैट हेनरी वहां पर हैं वो गेंदबाजी में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड की टीम, हालांकि आईसीसी की बात आती है तो फिर वो भारत पे भारी पड़ने लगते हैं। ओवरऑल पे तो हमने कहा कि वो डाउन होते हैं, लेकिन ओवरऑल आईसीसी की बात आती है तो यहाँ पर उन्होंने 66% के आसपास में हमें वो हराया हुआ है। और ये तो तीसरी बार में उतर रहे हैं, अभी तो 1 ऑल हो चुका है। अब यहाँ पर 2-1 से अगर हो गए तो ये चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ है, और कुछ आंकड़े आपके पास होंगे, जरा बताइए। हाँ, ये अभी मैं देख रहे थे कि भारत के जो टॉप स्कोरर हैं वो विराट कोहली हैं। 4 मैच में उन्होंने 217 रन बनाए हैं। श्रेयस अय्यर हैं, 4 मैच में 195 रन बनाए, और फिर गिल ने 4 मैच में 157 रन बनाए। लेकिन उनके पास भी अच्छे टॉप स्कोरर जो हैं वो रचिन रविंद्र हैं, उन्होंने 226 रन बनाए हैं 3 मैचेस में। और लैथम है, लैथम का नाम मिस कर रहे थे हम। 4 मैच में 191 रन उन्होंने बनाए, और फिर विलियमसन 4 मैच में 189 रन बनाए। बिल्कुल। तो ये 3 खिलाड़ी जो हैं बैट्समैन, जिनसे कि सावधान रहने की जरूरत है। अब बॉलिंग की बात कर लेते हैं। तो बॉलिंग में उनके पास मैट हेनरी हैं, सेंटनर हैं, और ब्रेसवेल भी हैं, और रचिन भी बॉलिंग कर लेते हैं पार्ट टाइम जो है वो कर लेंगे।
तो ब्रेसवेल से और हेनरी से बेसिकली हाँ, आपको सावधान रहना है। हेनरी 4 मैच में 10 विकेट ले चुके हाँ, हैं। और सैंटनर, चूंकि सैंटनर 7 स्पिन की विकेट। बात आती है और स्पिन पिच है, तो यहाँ पर स्पिनर्स को फायदा पहुंचता है और ज्यादा स्पिनर्स ने ही विकेट लिए यहाँ पर, तो उनसे सावधान रहने लेकिन की जो जरूरत है। दुबई की पिच है उस पर अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं वो लो स्कोर मैच हुए हैं, कोई बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं मुझे रहा लगता है कि 270 भी नहीं पहुंचे हैं, अभी हाईएस्ट जो है 270 के नीचे ही रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए अगर कोई भी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 250 के आसपास में रन बना लेती है तो एडवांटेज तो उसके पास बहुत हो अच्छा जाएगा। है। एक सबसे अच्छी बात रोहित शर्मा के साथ रही कि वो टॉस हार जाते हैं, टॉस हार जाते हैं, और 13 उनके टॉस लगातार हार ऊपर चुके हैं इसमें। कोई प्रेशर नहीं होता कि भैया हमें बैटिंग करनी है कि बॉलिंग करनी है। करनी है। तो हमेशा वो कहते हैं कि इट्स वेरी गुड टू लूज द टॉस, हाँ, हमें कम से कम जो भी करना पड़ेगा डिसाइड नहीं करना पड़ता है। डिसाइड नहीं करना पड़ता है। तो ये बात है, तो सारी चीजें जो है वो भारत के पक्ष में। देखिए, मैट हेनरी की भी बात कर रहा था एक आखिरी, कि उनके जो ओवरऑल है भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा सक्सेसफुल गेंदबाज आज के दौर में अगर कहा जाए जो एक्टिव गेंदबाज है, हेनरी है, लेकिन अच्छा। 21 विकेट ही उनके नाम है। अच्छा। उससे ज्यादा तो रविंद्र जडेजा के हैं 22 विकेट, और वो तो भाई साहब 36 विकेट के साथ शमी तो सबसे आगे है ही है। लेकिन अभी जो एकदम बहुत अच्छा स्कोरर मैच हुआ इससे पहले वाला साउथ अफ्रीका को जो हराया, उसमें तो मुझे लगा कि काफी अच्छी स्ट्रेंथ उन लोगों की दिखाई दी। 362 रन बनाना कोई आसान काम हाँ, लेकिन नहीं फिर था। भी वो आपने नीचे जो है उन लोगों को मौका दे दिया कि आप 300 के ऊपर क्रॉस करा दे, वरना एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि 150 के अंतर से कहीं ऐसा ना हो कि हाँ हरा दे उन्हें। हाँ। लेकिन बाद में जो जिस तरीके से वो बैटिंग की उन्होंने साउथ अफ्रीका ने, वो देखना पड़ेगा। इंडिया ने जरूर देखा होगा उसे कि कैसे प्रहार करना है, कौन सी गलतियां हैं, कौन सी खामियां हैं उनकी गेंदबाजों के, जिस पर कि आपको रन बनाना है, स्कोर करना है। तो ये दोनों ही टीमें देख रही होंगी वो एक दूसरे के मैचेस को, कि उनकी खामियां क्या है, उनके स्ट्रेंथ क्या है, और उसी पर ये काम करती हुई दिखाई पड़ेगी। कुल मिलाकर वैसे इंडिया का पलड़ा भारी है, और मतलब मैच हम लोग ही जीतेंगे इसमें कोई शक है नहीं। चैंपियन की तरह खेल रही है, चैंपियन की तरह चैंपियन बनेंगे। शुरुआत से अभी तक खेलते आ रहे हैं, मतलब हारे नहीं है एक भी मैच, और रोहित का बल्ला चमके। हाँ, ये अंत हमको भला तो रहेगी। बिल्कुल, अंत भला तो सब भला। रोहित शर्मा कप्तानी पारी खेले, अपनी कप्तानी में एक और आईसीसी ट्रॉफी जीताए, और अब तो बात हो रही है कि भैया कम से कम एक चीज और करना कि 2028 ओलंपिक्स में भी विराट और रोहित तुम जरूर टीम का हिस्सा होना, भले ही T20 से आपने संन्यास ले लिया, लेकिन उसके लिए आना, क्योंकि वहां पर T20 में ही जाती है टीम, तो वहां पर भी खेलना। तो पहले तो आपको आधा काम अभी यहाँ करना है और फिर फाइनल 2028 में करना है। तो तमाम चीजें हम बताते रहेंगे, अपडेट्स भी बताते रहेंगे। फिलहाल हम दोनों को इजाजत दीजिए, लेकिन क्रिकेट की तमाम खबरों के लिए आप क्रिकेट विद करुण जरूर देखते रहिए। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी ये काम जरूर कर ले। नमस्कार।